हेलो एवरीवन, आई होप यू फाइन। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज अपन का टॉपिक है, क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज अपन का टॉपिक कौन सा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अनुसंख्यक गुणधर्म। अब देखो, पहले अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके कितने टाइप हैं, 4 टाइप हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके एक एक टाइप को अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू में लेंगे। तो पहले ये देखो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अनुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है। अनुसंख्यक गुणधर्म उसे कहते हैं जो विलयन में उपस्थित विलय के कण हैं, वो उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, उसकी संख्या पे निर्भर करते हैं, उसके नंबर पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 4 टाइप हैं। उनमें पहला है, फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। सेकंड है डेल टी, बी से डिनोट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जो क्वथनांक उन्नयन होता है। थर्ड है डेल टी, एफ से डिनोट करते हैं, जो है अपना डेल टी एफ है, जो है फ्रीजिंग पॉइंट है। और लास्ट वाला है ऑस्मेटिक प्रेशर या प्राशन दाब, जिसे पाई से डिनोट करते हैं। तो आज देखो अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्प विलय होता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, घट जाता है। जब किसी प्योर सॉल्यूशन में इनप्योर सॉल्वेंट मिक्स किया जाता है तो उसके विलयन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अब इसका रीजन क्या भाई? इनप्योर में इनप्योर मिक्स कर रहे हैं तो वो डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि इनप्योर के जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे आके और उसको वेपर को कम कर देते हैं, तो वेपर का जो प्रेशर है वॉल पे है या ऊपर है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो चलो अपन देखते हैं। PS से डिनोट किया जाता है तो डेल P इक्वल्स टू P नोड माइनस PS। ये क्या बन गया? अपना फॉर्मूला बन गया। अब देखो, राउल्स लॉ इससे पिछले वीडियो में या उससे पहले जो वीडियो है उसमें आपने पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने राउल्स लॉ नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाला वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो राउल्स लॉ होता क्या है? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्स लॉ कहता है PS प्रोपोर्शनल एक्स सॉल्वेंट, यही तो कहता है PS प्रोपोर्शनल एक्स सॉल्वेंट। अब इसके प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा? P नोड आ जाएगा, जो क्या है? सॉल्वेंट है। तो PS इक्वल्स टू P नोड एक्स सॉल्वेंट। अब ये P नोड इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो PS अपॉन में P नोड इक्वल्स टू एक्स सॉल्वेंट 1 माइनस PS अपॉन में P नोड 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट। अब ये इसके क्या है? मल्टीप्लाई में है तो P नोड माइनस PS अपॉन में P नोड इक्वल्स टू एक्स सोल्यूट। ये अपना क्या बन गया? एक्स सोल्यूट बन गया। अब देखो, P नोड माइनस PS अपॉन में P नोड, तो P नोड को अपन किसके, P नोड माइनस PS को अपन किसके इक्वल लिख सकते हैं? डेल P के। तो यहां आ गया अपना डेल P इक्वल्स टू डेल P अपॉन में P नोड इक्वल्स टू एक्स सोल्यूट है। अब एक्स सोल्यूट की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? Na अपॉन में Na प्लस NB। तो एक्स सोल्यूट, क्योंकि एक्स सोल्यूट इक्वल्स टू Na अपॉन में Na प्लस NB। अब ये एक्स सोल्यूट की जगह रख दो तो डेल P इक्वल अपॉन में P नोड इक्वल्स टू Na अपॉन में Na प्लस NB। Na प्लस NB, तो ये Na प्लस NB है,
वो अणुसंख्यक गुणधर्मों के अकॉर्डिंग NB के अत्यंत तन्नु विलयनों पर लागू होता है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म के अनुसार विलयन अत्यंत तन्नु विलयनों पर लागू होता है। यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। तो डेल Na प्लस NB लगभग किसके इक्वल है? NB के। Na प्लस NB किसके हैं? NB के। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा अपना? NB आ जाएगा। तो डेल P अपॉन में P नोड इक्वल्स टू Na अपॉन में NB। अब Na अपॉन में NB है वो किसके इक्वल लिख सकते हैं अपन? तो यहां लिखो Na अपॉन में, चूंकि Na अपॉन में NB इक्वल्स टू WA MB MA WB। अब ये तो है इसका वेट ग्राम्स में है और M है वो मोलर मास है। तो अब यहां रख देंगे अपन डेल P अपॉन में P नोड इक्वल्स टू WA MB अपॉन में MA WB। ये क्या आ गया अपना? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया। अब देखो ये क्या है? MB और WB। ये तो है सोल्यूट की ग्राम्स में क्वांटिटी, ये है सॉल्वेंट का मोलर मास। MB क्या है? सोल्यूट का मोलर मास। ये है सॉल्वेंट का मोलर मास और ये है सॉल्वेंट की ग्राम्स में क्वांटिटी। तो ये अपन किसका निकाला है? यहां तक डेल पे अपन में P नोट इक्वल्स टू WA वेट A M मोलर मास B और मोलर मास A और वेट A। ये किसका निकाला है अपन ने? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का निकाला है। किसका निकाला है? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का निकाला है। अब देखो अपने इक्वेशन देखते हैं, न्यूमेरिकल से देखते हैं कि क्या ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान आप सब लोगों को समझ में आया है क्या? तो अपन इसका क्या देखेंगे कि न्यूमेरिकल देखेंगे। चलो देखते हैं। ये देखो अपना क्वेश्चन है 298 केल्विन ताप पर बेंजीन का वेपर प्रेशर 640 mmHg है। एक एक्वास फेज सोल्यूट के 2 ग्राम को 40 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व करने पर विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg हो जाता है। तो अवाष्पित पदार्थ का मोलर द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो पहले अपन ने किसका निकाल लिया था? इसका फॉर्मूला निकाल लिया था। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसका फॉर्मूला है आंसर डेल P अपॉन में P नोड। डेल P किसके इक्वल था? P नोड माइनस PS के, और ये P नोड इक्वल्स टू वेट मोलर मास वेट। तो अपन को क्या क्या दिया हुआ है? P नोड अपन को दिया हुआ है क्या? 640 mmHg।
तो इसकी जगह रख देंगे 640 mmHg। PS अपन को दिया हुआ है 600 mmHg, तो 600 mmHg। नीचे P नोड है तो 640 आ जाएगा। इक्वल्स टू वेट अपन को दे रखा है 2 ग्राम मल्टीप्लाई मोलर मास किसका, बेंजीन का। अब देखो ये बेंजीन C6H6 होती है, इसका मोलर मास निकालेंगे अपन तो आता है 78। वो कैसे आता है, कार्बन 12 6 प्लस 6, तो ये कितने हो गए 72 प्लस 6, तो कितने हो गए 78। ये क्या आ गया अपना MB, मोलर मास आ गया 78। एम में अपन को दिया हुआ नहीं है, मल्टीप्लाई वेट ये रहा 40 ग्राम। 640 माइनस 600 तो 40 अपॉन में 640 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 78 MA मल्टीप्लाई 40 ग्राम। अब अपन को निकालना क्या है MA, तो MA इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 78 और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 640 अपॉन में 40 और इससे हो रहा है मल्टीप्लाई 40, तो अपना MA क्या आ गया 62.4 ग्राम। 62.4 ग्राम क्या हो गया अपना मोलर मास आ गया। ओके, क्वेश्चन हो गया समझ में। हेलो दोस्तों, थैंक यू। होगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाते रहना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। एंड अगर आप वीडियो में नए हो तो इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं, तो आप वीडियोस उसको देखना कंप्लीट, उसके बाद इसको देखना और आप इनसे कंटिन्यू जुड़े रहो। और आपको जो भी कंफ्यूज हो, जो भी पूछना है वो कमेंट बॉक्स में डालते रहे ताकि मैं आपको बताती रहूँगी और आप मेरे से क्या होगे जुड़े रहोगे। ओके, थैंक यू।